नमस्कार छात्रों, आज आप सबके लिए आपकी पाठ्य पुस्तक से एक महत्वपूर्ण पाठ लेकर आया हूँ। आदर्श बदला। यह एक कहानी है जो कि सुदर्शन द्वारा रचित है। तो आइए, कहानी पढ़ने से पहले हम सुदर्शन जी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट में हुआ। आपका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। बच्चों, यह ध्यान रखिएगा कि साहित्यिक संबंधी प्रश्न में छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा कि सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। आपने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया। साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा। हार की जीत आपकी प्रथम कहानी है और हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। आपकी कहानियों की भाषा सरल, पात्रों के अनुकूल और सभी के ऊपर प्रभाव डालने वाली कहानियाँ होती हैं। आपका निधन 9 मार्च 1967 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ हैं पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट कहानी संग्रह है, सिकंदर भाग्यचक्र नाटक हैं, भागवती उपन्यास है, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट प्रहसन है, विधा परिचय। ये पाठ कौन सी विधा में है इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। यह एक कहानी विधा है। कहानी विधा भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है, बहुत पुरानी विधा मानी जाती है। आप लोग या हम सब बचपन से ही कहानियाँ सुनते चले आ रहे हैं। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है, मन को बहलाती है। जब कभी हम ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं तो कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रवाहमान शैली कहानी की प्रभाव उत्पादकता को वृद्धिंगत करती है। पाठ परिचय। इस पाठ में आप क्या पढ़ने वाले हैं इसका भी संक्षिप्त वर्णन आपको किया जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है तो वह आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होते हुए देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कला का सम्मान करना हर कलाकार का परम कर्तव्य होता है। तो कहानी में है कि एक छोटा सा बच्चा बैजू जो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता है, जिसकी मृत्यु का कारण अकबर के दरबारी कवि और अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन के बनाए नियम के अनुसार उसे मृत्युदंड मिलता है, तो वह छोटा सा बच्चा जिसका नाम बैजू है वह तानसेन से बदला लेना चाहता है। तो आइए हम कहानी देखते हैं कि कहानी में क्या है। प्रातः का समय था। बीच बीच में मैंने शब्दों का अर्थ भी लिख दिया है, इसलिए आप उसे ध्यान दीजिएगा और हो सके तो उसे लिखने की भी कोशिश करिएगा। प्रातः का समय था। आसमान में बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थीं और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली। तो बच्चों, सुबह का बहुत ही मनोरम वर्णन किया गया है जो मन को हर लेता है कि 12 घंटे के बाद सुबह हुई, सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल गई और हर तरफ खुशी ही खुशी है। फूल झूम रहे हैं, पेड़
झूम रहे हैं, पत्तियां झूम रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे तालियां बजा रही हों, पक्षी, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। इसमें प्रश्न पूछा जाए कि प्रातःकाल का की प्राकृतिक स्थिति का वर्णन, तो आप इन विशेषताओं को वहाँ लिख सकते हैं। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम ना हो तो इधर उधर भटकने लगता है। साधु जो नगर में प्रवेश किए वो सब, चूँकि उनके पास कोई काम नहीं था, तो निश्चित है जब कोई काम नहीं रहता तो मन चंचल होता है, वह इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। भक्ति वह माध्यम है जिससे हम किसी काम में रम सकते हैं, लग सकते हैं। साधु गीत गाते थे, सुमर सुमर भगवान को, मूरख मत खाली छोड़ इस मन को। जब संसार को त्याग चुके थे, उन्हें सुर ताल की क्या परवाह। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था, और लोग क्या कहते हैं इन्हें इसकी जरा भी चिंता नहीं थी। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। जितने भी साधु थे उनको राग, सुर, ताल से कोई परवाह नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि सब क्या होता है, और अपनी ही धुन में, अपनी ही मस्ती में वो सारे साधु गाते हुए चले जा रहे थे। इतने में कुछ सिपाही आए और उन्हें गिरफ्तार करके अकबर के दरबार में ले गए, क्योंकि यह वह समय था जब पूरे देश में बादशाह अकबर का शासन था। इसमें आए मुहावरे देख लीजिए। खुशी से झूमना, खुश होना। विलोम या विरुद्धार्थी शब्द: प्रभात, सायंकाल, परवाह, बेफिक्र, प्रकाश, अंधकार, नवीन, प्राचीन, चंचल, शांत, मूरख, ज्ञानी। आगे देखते हैं कहानी में कि किस तरह से जब वो साधु बादशाह अकबर के दरबार में ले जाए जाते हैं तो उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। तूती यानी उनका दबदबा था, उनका प्रभाव था, और उसके मशहूर प्रसिद्ध रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी ना कर सके वह आगरे की सीमा में गीत ना गाए, और जो गाए उसे मौत की सज़ा दी जाए। बड़ी अजीब सी व्यवस्था थी, बड़ा अजीब सा कानून था कि यदि कोई तानसेन से अच्छा नहीं गा सकता है तो वह आगरा में नहीं गा सकता है, अगर गाएगा तो उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। बेचारे वनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है फिर भी आप करते हैं तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। अब तानसेन ने राग विद्या, राग, सुर, ताल से संबंधित प्रश्न किए, तो साधु बेचारों को क्या पता कि राग और सुर क्या होता है। साधु उत्तर में मुँह ताकने लगे, एक भी जवाब वो नहीं दे पाए। एक दूसरे का मुंह देखने लगे, चूँकि उन्हें राग विद्या से कोई लेना देना नहीं था। इससे क्रोधित होकर अकबर के होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। चूँकि ये सभी तानसेन के द्वारा पकड़ कर लाए गए थे, इसलिए अकबर ने तानसेन को ही अधिकार दे दिया कि आप इनके साथ जैसा चाहें वैसा बर्ताव कर सकते हैं। दया निर्बल थी, निर्बल, कमज़ोर, शक्तिहीन। वह इतना भार सहन न कर सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई, यानी उन साधुओं को तानसेन ने मृत्युदंड की सज़ा सुनाई। यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, जो जिनके बारे में कहा जाता है कि उनसे बड़ा गायक, उनसे बड़ा संगीतज्ञ कोई भी नहीं था। इस बात का तानसेन को घमंड था, और इसी घमंड के चलते उन्होंने साधुओं को मौत की सज़ा भी दे दी। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा के योग्य है, क्योंकि छोटे बच्चों को सज़ा देना अच्छा नहीं होता है। बच्चे गलती भी करें तो वो क्षमा के योग्य होते हैं। इसलिए उन साधुओं को तो सज़ा दी गई, लेकिन उसमें से एक 10 वर्ष का बच्चा था जिसे जीवित छोड़ दिया गया, उसे क्षमा दी गई।
बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तुम कहाँ हो और कौन मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा। लोग आगरे की तारीफ़ करते हैं मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। वो बच्चा रोते हुए बिलखते हुए कह रहा है कि बाबा तुम कहाँ हो, मुझे अब कौन प्यार करेगा, कौन कहानियाँ सुनाएगा। मैंने तो सुना है कि आगरा बहुत ही अच्छा शहर है, लेकिन मुझे तो इसने बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा, ओ बाबा, तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदलें यानी मुसीबतें परेशानियां हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां हैं। तुमने तो हमेशा बताया कि संसार बहुत ही मुसीबतों से भरा हुआ है, तो अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा बाबा, कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा, कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा, कौन मेरी मंजिल का पता देगा। बाबा तुम कहाँ हो। बच्चा इतना परेशान था कि बार बार वो अपने बाबा को याद कर रहा था। यहाँ पर नीचे दिया गया है विलोम शब्द। दया, निर्दयता, निर्बल, बलशाली, अनाथ, सनाथ, शांति, अशांति मुहावरे दिए गए हैं। तूती बोलना, अधिक प्रभाव होना, चप्पे चप्पे पर दलदल, मुसीबतें। चित्र भी दिए गए हैं जिसमें दिया गया है कि उन सन्यासियों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है और साथ ही अकबर के दरबार में पेश किया जाता है, जहाँ पर तानसेन ने उन्हें मृत्यु की सज़ा सुनाई। तो आगे हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं, या उसके पहले हम इतने में से स्वाध्याय देखते हैं कि कृति पूर्ण कीजिए। प्रभात समय में प्रकृति की स्थिति, 4 स्थिति के बारे में यहाँ पर लिखना है कि जिस समय साधु आगरा शहर में प्रवेश किए उस समय सुबह की स्थिति किस तरह की थी, प्राकृतिक स्थिति किस तरह की थी। तानसेन ने इस प्रकार का कानून बनवाया। तानसेन ने कौन सा कानून बनवाया था, इसके 4 उत्तर आपको ढूंढकर लिखने हैं। शब्द संपदा, परिच्छेद में आए शब्द युग्म, 2 शब्दों के जोड़े को आपको 2 शब्द ढूंढ कर यहाँ पर लिखने हैं। पर्यायवाची शब्द, प्रकाश, आसमान, पुष्प, संसार। अभिव्यक्ति आपको लिखनी है, इसे 50 से 60 शब्दों में लिखना होता है। और अभिव्यक्ति है कि अज्ञानता भी अपराध है। अगर आपको किसी चीज़ की अज्ञानता है, जानकारी नहीं है, अनभिज्ञता है, फिर भी आप उस कार्य को करते हैं, तब भी आप दोषी माने जाते हैं। इस पर अपने विचार 50 शब्दों में लिखेंगे। अब आगे कहानी देखते हैं। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। जब उस बच्चे को रोता हुआ देखा बाबा हरिदास ने, तो सिर्फ इतना ही कहा कि बेटा शांति करो, शांति करो, चुप रहो, क्यों रो रहे हो। बैजू उठा। यहाँ पर उस बच्चे का नाम दिया गया है, वह छोटा 10 साल का बच्चा जिसे मृत्यु दंड से बरी किया गया था, उसका नाम था बैजू। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। बिलख बिलख कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र मुसीबत गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हरिदास बोले, शांति शांति। फिर बैजू बोलता है कि महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सूना कर दिया, तानसेन ने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, मेरा बाबा मुझसे छीन लिया। हरिदास शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी है, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। बहुत समझाने के बावजूद भी बैजू नहीं माना। उसे सिर्फ एक ही धुन लगी हुई है कि बाबा मुझे कुछ ऐसी उपाय बताइए कि जिससे मैं तानसेन से बदला ले सकूं। मुझे प्रतिकार यानी बदले की भूख है, मैं उसे हराना चाहता हूं, मैं उनसे बदला लेना चाहता हूं, आप कुछ मुझे उपाय बताइए। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। जो कि साधु संत हैं वो यही कह सकते हैं कि बेटा शांति रहो, शांति रहो।
बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी। चूँकि वो बदले की आग में जल रहा था, इसलिए पिता के खोने के गम में आंखों में आंसू थे, दुख से आहें निकल रही थी और बदले की भावना से आंखों में आग दिखाई दे रही थी। जो काम जवान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती हैं, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। यानी आंखों के आंसू में वो दर्द था और आंखों की लालिमा में वह आग थी जिसे बदला कहा जा सकता है। बैजू ने ये 2 आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। विलोम शब्द देखते हैं। विरुद्धार्थी शब्द अन्याय, न्याय, तबाह, आबाद, शांति, अशांति, प्रतिकार, अप्रतिकार। इसमें मुहावरे दिए गए हैं। बिलक बिलक कर रोना, जोर जोर से रोना। चित्र भी दिया गया है जिसमें बैजू बाबा हरिदास के चरणों में झुका हुआ है, उनसे मदद की गुहार कर रहा है और बाबा हरिदास मदद करने को तैयार भी हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने अभी तक देखा कि बैजू अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए बाबा हरिदास के शरण में गया और उनके चरणों पर गिरकर उनसे मदद की गुहार करने लगा। अब कहानी आगे देखते हैं कि बाबा हरिदास की कुटिया में, हरिदास, मगर तुझे 12 वर्ष तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बाबा हरिदास ने उसकी अर्ज स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि तुम्हें 12 वर्ष तक मेरे पास रहना होगा। बहुत कठिन, बहुत कठोर, बहुत भयंकर तपस्या करनी होगी। पर बैजू ने जो जवाब दिया उससे महाराज खुश हो गए। बैजू ने कहा, महाराज आप 12 वर्ष कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। बैजू ने कहा कि बाबा, मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए मैं आपको 12 जीवन दे सकता हूँ। 12 वर्ष तो बहुत छोटी बात है। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूँगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? मैं सब कुछ करूंगा, आप जो कहेंगे करूंगा, तो क्या उसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं बदला ले सकूं? हरिदास ने कहा कि हाँ, मिल जाएगा। बैजू, तो मैं आज से आपका दास, सेवक, नौकर हूँ। आप आज्ञा दें, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूँगा। बैजू बावरा पूरी तरह से बाबा हरिदास के शरण में आ गया, उनके चरणों में समर्पित हो गया और बोले कि जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा। मैं अपना सिर और सिर के साथ अपना सिर झुकाकर भी आपकी हर आज्ञा का पालन करूँगा। बस मुझे आप बदला लेने का वह हथियार दीजिए जिससे मैं तानसेन को हरा सकूँ, उनसे बदला ले सकूँ। तो आइए देखते हैं इसमें विलोम शब्द या विरुद्धार्थी शब्द है। कठोर, सरल, दुख, सुख, दास, मालिक। तो इस तरह से कहानी में बाबा हरिदास ने बैजू की मदद करना स्वीकार कर लिया और उसे अपना सेवक या अपना शिष्य बना लिया। इसमें स्वाध्याय देखते हैं। कृति पूर्ण कीजिए। बिलखते बच्चे ने हरिदास से कहा। श्रोते बच्चे ने हरिदास से अपनी कौन कौन सी समस्याएं बताई, उनके 4 उत्तर आपको ढूंढकर इसमें लिखने हैं। शब्द संपदा, विलोम शब्द लिखिए। विलोम विरुद्धार्थी, अन्याय, यहाँ पर न्याय होगा। तबाह, आबाद, शांति, अशांति, प्रतिकार, अप्रतिकार। अभिव्यक्ति है, गुरु शिष्य के संबंध के विषय में अपने विचार लिखिए। गुरु और शिष्य का संबंध अपने आप में अनूठा होता है, अपने आप में अलग होता है, पवित्र संबंध होता है, क्योंकि बिना गुरु के शिष्य का कोई संबंध और कोई जीवन हो ही नहीं सकता है। इसलिए अगर अपने जीवन को सफल बनाना है, सुखी बनाना है, तो अपने जीवन में किसी न किसी एक गुरु को बनाना ही पड़ेगा। इस पर आपको अपने विचार 50 से या 60 शब्दों में लिखने हैं, जो आपका खुद का विचार होना चाहिए। तो इस तरह से मेरे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी समझ में आई होगी। इसका दूसरा भाग मैं अपने अगले वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक आप इसे ध्यान से सुनिए
और समझने की कोशिश करिए और इसके दिए गए स्वाध्याय को अपने नोटबुक में लिखने की कोशिश करिए। धन्यवाद।